चलिए आज के इस बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा कि कैसे असम सरकार ने एक अनोखा फैसला लिया है। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले से मिलने वाला अपना जीएसटी हिस्सा वो उनके कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को देगी। हाँ, और ये फाउंडेशन कलाकारों की मदद, बाढ़ राहत और छात्र सहायता जैसे जरूरी काम करता है। ये कदम जुबिन की विरासत और उनकी सामाजिक सोच को सम्मान देने का एक तरीका है। साथ ही हमने देखा कि इस फिल्म को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है, असम में और बाहर भी। रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद है, शो टाइमिंग बढ़ाई जा रही है और सालों से बंद पड़े थिएटर भी खुल रहे हैं। और हमने ये समझने की कोशिश की कि ये सब मिलकर क्या दिखाता है। एक प्यारे कलाकार के लिए गहरा सम्मान, सरकार का एक प्रतीकात्मक समर्थन और जनता का एक बहुत शक्तिशाली भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और कुछ हद तक भावुक करने वाले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये असम से जुड़ा है, वहाँ की संस्कृति, सिनेमा और समाज से। हम बात कर रहे हैं जुबिन गर्ग की। असम के लिए वो सिर्फ एक गायक या एक्टर नहीं थे, एक आइकॉन थे। सही कहा। और पिछले महीने सिंगापुर में उनका दुखद निधन हो गया। हाँ, और अब उनकी आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को आ रही है और इसी रिलीज से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी पहल असम सरकार ने की है। हाँ, सरकार ने फैसला किया है कि इस फिल्म से जो स्टेट जीएसटी का हिस्सा मिलेगा वो जुबिन जी के फाउंडेशन को दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असम कैबिनेट के उस फैसले की। हुआ क्या है असल में? हाँ, तो कैबिनेट ने ये तय किया कि जुबिन गर्ग की जो फिल्म है रोई रोई बिनाले, इससे राज्य सरकार को जो भी जीएसटी का रेवेन्यू मिलेगा वो पूरा का पूरा उनके कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को डोनेट कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा? ये तो सुनने में ही काफी अलग लगता है। मतलब किसी कलाकार को सम्मान देने का ये एक बिल्कुल नया तरीका है शायद। हाँ, ये वाकई में एक असाधारण कदम है। और ये समझने के लिए कि ये काम कैसे करेगा, थोड़ा जीएसटी को समझना होगा। हाँ, वो जरूरी है क्योंकि जीएसटी तो केंद्र सरकार लगाती है ना। सही। जब हम फिल्म टिकट खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। अब इसमें दो रेट हैं फिल्मों के लिए। अगर टिकट 100 रुपए से ज्यादा का है तो 18% जीएसटी, और अगर 100 रुपए या उससे कम का है तो 5%। और ये टैक्स, जैसा आपने कहा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अच्छा, तो ये पैसा पहले सेंटर के पास गया, फिर राज्य सरकार को कैसे मिलेगा जो वो दान कर सकेगी? हाँ, तो कलेक्शन सेंटर करता है, लेकिन जीएसटी सिस्टम में टैक्स बंटवारा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जीएसटी कलेक्ट करती है उसका आधा हिस्सा, मतलब 18% वाले केस में 9% और 5% वाले में 2.5%, वो उस राज्य सरकार को वापस देती है जहां से टैक्स कलेक्ट हुआ। ओह अच्छा। हाँ, और ये प्रोसेस आमतौर पर कलेक्शन के लगभग 1 महीने बाद होता है। तो असम सरकार ने इसी हिस्से को, जो उन्हें केंद्र से मिलेगा, उसे फाउंडेशन को देने का फैसला किया है। ये दिलचस्प है। मतलब सरकार सीधे टैक्स माफ नहीं कर रही है, बल्कि अपने हिस्से का रेवेन्यू एक अच्छे काम के लिए दे रही है। बिल्कुल, एक तरह से ये ज्यादा सीधा तरीका है मदद करने का। अब सवाल ये है कि ये कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन क्या काम करता है? जाहिर है जुबिन गर्ग ने शुरू किया था, तो उनका कुछ खास विजन रहा होगा। जरूर। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक जुबिन गर्ग ने ये फाउंडेशन कुछ बहुत ही ठोस मकसदों से शुरू किया था। पहला और मुख्य उद्देश्य तो कलाकारों की मदद करना है, खासकर हेल्थ इमरजेंसी में। इसी आपदाओं में रिलीफ वर्क भी करता है। असम में बाढ़ तो खैर एक बड़ी समस्या है ही। बिल्कुल। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए फाइनेंशियल मदद देना। तो ये सिर्फ आर्टिस्ट कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं है। सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, ये तो काफी बड़ा दायरा है। हाँ, ये दिखाता है कि जुबिन गर्ग की सोच कितनी समाज से जुड़ी हुई थी। वो कला को समाज से अलग नहीं मानते थे। और शायद सरकार ने इसी भावना को पहचाना है। मुख्यमंत्री के बयान से क्या लगता है? हाँ, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा है उससे यही लगता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये फैसला लेने से पहले जुबिन जी की पत्नी गरिमा जी से बात की ली थी। सरकार का इरादा साफ है, वो चाहते हैं कि जुबिन ने जो अच्छे काम शुरू किए थे वो चलते रहें। ये फाउंडेशन उनके आदर्शों को जीवित रखने का एक जरिया है, और सरकार का ये कदम उस जरिए को, कह सकते हैं, एक मजबूती देगा। ये एक तरह से उनकी विरासत को एक्टिवली सम्मान देना हुआ। हाँ, बिल्कुल। और ये सब हो रहा है उस दुखद घटना के बाद। जुबिन गर्ग का निधन पिछले महीने सिंगापुर में हुआ, तैरते समय। सिर्फ 52 साल के थे वो। हाँ, ये असम के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और ये भी बताया गया है कि उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर 2 अलग-अलग जांच चल रही हैं। एक सिंगापुर पुलिस कर रही है, दूसरी असम पुलिस। हम यहाँ बस ये तथ्य बता रहे हैं, कोई अटकलें नहीं लगा रहे हैं। हाँ, ये सही है कि जांच चल रही है और उसके नतीजों का इंतजार करना चाहिए।
लेकिन इस दुखद घटना के तुरंत बाद उनकी आखिरी फिल्म का रिलीज होना और फिर सरकार का ये अनोखा सपोर्ट, इसने माहौल को बहुत इमोशनल बना दिया है। हाँ बिल्कुल। लोगों का जो जुबिन के लिए प्यार था वो अब इस फिल्म और फाउंडेशन के सपोर्ट में दिख रहा है। निश्चित रूप से। अच्छा, अब फिल्म पर आते हैं, रोई रोई बिनाले। इसमें जुबिन गर्ग ने एक्टिंग तो की ही है, शायद डायरेक्शन और म्यूजिक भी उन्हीं का है। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है निर्देशन और संगीत भी उनका ही है। और फिल्म में उन्होंने एक अंधे गायक की भूमिका निभाई है। अंधे गायक की। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और जो बात मुझे बहुत चौंका रही है वो है इसकी रिलीज का स्केल। हाँ, सही कहा। ये स्केल एक असमिया फिल्म के लिए अभूतपूर्व है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड। असम के अंदर ही 90 से ज्यादा स्क्रीन्स पर लग रही है फिल्म। 90 स्क्रीन्स असम में। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इसे असम के बाहर भी बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, इन बड़े शहरों में लगभग 70 स्क्रीन्स पर एक साथ। क्या बात है, असम के बाहर 70 स्क्रीन्स। ये तो किसी बड़ी हिंदी फिल्म जैसा रिलीज स्केल हो गया। हाँ, ये दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म पर कितना भरोसा है, या शायद जुबिन गर्ग के नाम पर। लेकिन क्या दर्शक भी उतना ही उत्साह दिखा रहे हैं? मतलब बुकिंग्स वगैरह कैसी हैं? उत्साह? उत्साह शायद छोटा शब्द है इसके लिए। जो खबरें आ रही हैं वो तो जुनून जैसी हैं। बताया जा रहा है कि असम में ज्यादातर सिंगल स्क्रीन थिएटर और कई मल्टीप्लेक्स भी रिलीज के पहले हफ्ते कोई और फिल्म नहीं दिखाएंगे। क्या सच में? पूरा हफ्ता सिर्फ एक फिल्म? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, खासकर किसी रीजनल फिल्म के लिए। हाँ, ये अविश्वसनीय है। उनके सारे स्क्रीन्स सिर्फ रुई रुई बिनाले के लिए डेडिकेटेड होंगे। गजब। और इतना ही नहीं, डिमांड इतनी ज्यादा है कि कुछ थिएटर मालिक शो टाइमिंग भी बढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं सुबह 6 बजे पहला शो और रात 12 बजे आखिरी शो चलाने की बात हो रही है। सुबह 6 से रात 12, मतलब दिन में कितने शोज होंगे? हाँ, और एक और बात जो है वो दिल छूने वाली है। असम के कई छोटे शहरों और कस्बों में कुछ सिनेमा हॉल जो सालों से बंद पड़े थे, शायद बिजनेस नहीं चल रहा था, वो भी खास तौर पर इस एक फिल्म को दिखाने के लिए फिर से खोले जा रहे हैं। बंद पड़े थिएटर खुल रहे हैं हाँ, इस फिल्म के लिए। हाँ, उन्हें साफ सुथरा करके, थोड़ा ठीक ठाक करके तैयार किया जा रहा है। ये सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। ये दिखाता है कि जुबिन गर्ग लोगों के लिए क्या मायने रखते थे। वो सिर्फ स्टार नहीं थे, वो शायद उनकी पहचान का हिस्सा थे। निश्चित रूप से। और ये भावनाएं एडवांस बुकिंग में भी दिख रही हैं। बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से रिलीज के पहले 3-4 दिनों के लगभग सभी शो तेजी से फुल हो रहे हैं। कई तो हाउसफुल हो चुके हैं। ओह, इससे ये लगभग तय माना जा रहा है कि रोई रोई बिनाले असमिया सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। शायद सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। वाह। ये स्थिति एक सवाल भी खड़ा करती है कि किसी एक कलाकार एक फिल्म के लिए इस लेवल का कलेक्टिव पैशन या फिर क्या दिखाता है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़कर देखें, जुबिन गर्ग की असम में गहरी जड़ें, उनका असमय निधन, सरकार का ये सिंबॉलिक लेकिन महत्वपूर्ण कदम, फाउंडेशन का सोशल वर्क और अब जनता का ये ज़बरदस्त भावनात्मक रिस्पॉन्स, तो इसका कुल मतलब क्या है? हम यहाँ क्या देख रहे हैं असल में? देखिए, हम यहाँ कई चीजों का एक बहुत ही दिलचस्प संगम देख रहे हैं। एक तरफ तो यह है कि लोग अपने प्रिय कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिनेमा हॉल जाना, बंद थिएटरों का खुलना, ये सब जुबिन गर्ग को एक तरह से आखिरी विदाई देने जैसा है, एक पब्लिक रिचुअल। एक सामूहिक विदाई। दूसरी तरफ सरकार का जो जीएसटी वाला कदम है, हो सकता है आर्थिक रूप से रकम बहुत बड़ी ना हो, लेकिन सांकेतिक रूप से ये बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि स्टेट अपने कल्चरल हीरोज और उनके सोशल कंट्रीब्यूशन को पहचानता है, वैल्यू देता है, और ये फाउंडेशन के जरिए उनके काम को जारी रखने में भी मदद करेगा। और जनता की प्रतिक्रिया, क्या ये सिर्फ शोक है या श्रद्धांजलि, या इसमें कुछ और भी है? बंद थिएटर खुलना, सुबह 6 से रात 12 के शो, पूरा हफ्ता एक ही फिल्म, ये सिर्फ दुख से तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सही है, इसमें शायद सिर्फ दुख नहीं है, इसमें एक तरह का गर्व भी है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को असर्ट करना भी है। अच्छा, कैसे? जुबिन गर्ग असमिया संस्कृति, भाषा, संगीत के एक बहुत बड़े चेहरे थे। उनका यूं चले जाना शायद लोगों को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के एक सिंबल को खोने जैसा लगा हो, और अब उनकी आखिरी फिल्म को इस तरह अपनाना, उसे कामयाब बनाना, ये शायद उस आइडेंटिटी को और जोर से जताने का तरीका है कि हमारा कलाकार, हमारी फिल्म कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, बंद थिएटरों का खुलना सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है।
जुबिन की विरासत में एक तरह की सामूहिक भागीदारी है। तो ये कहानी एक व्यक्ति से बढ़कर एक समुदाय की कहानी बन गई है, जहां आर्ट, इमोशन, सोशल वर्क, कल्चरल आइडेंटिटी सब मिल गए हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि कला, खासकर जब वो लोगों की नब्ज पकड़ती है, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती, वो एक सोशल फोर्स बन सकती है, लोगों को जोड़ने का, एकजुट करने का जरिया बन सकती है। जुबिन गर्ग का असर उनकी गायकी या एक्टिंग से कहीं ज्यादा गहरा था, और ये जो अभूतपूर्व प्रतिक्रिया है, ये उसी का सबूत है। ये घटना असम के सांस्कृतिक इतिहास में जरूर याद रखी जाएगी। बिल्कुल, एक मील का पत्थर बनेगी। बिल्कुल। तो चलिए आज के इस बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा कि कैसे असम सरकार ने एक अनोखा फैसला लिया है। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले से मिलने वाला अपना जीएसटी हिस्सा वो उनके कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को देगी। हाँ, और ये फाउंडेशन कलाकारों की मदद, बाढ़ राहत और छात्र सहायता जैसे जरूरी काम करता है। ये कदम जुबिन की विरासत और उनकी सामाजिक सोच को सम्मान देने का एक तरीका है। साथ ही हमने देखा कि इस फिल्म को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है, असम में और बाहर भी। रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद है, शो टाइमिंग बढ़ाई जा रही है और सालों से बंद पड़े थिएटर भी खुल रहे हैं। और हमने ये समझने की कोशिश की कि ये सब मिलकर क्या दिखाता है। एक प्यारे कलाकार के लिए गहरा सम्मान, सरकार का एक प्रतीकात्मक समर्थन और जनता का एक बहुत शक्तिशाली भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव, जो शायद सिर्फ श्रद्धांजलि से आगे बढ़कर असमिया पहचान के दावे तक जाता है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, क्या इस तरह की पहल, जहां किसी फिल्म जैसी कल्चरल चीज से होने वाली कमाई को सीधे सामाजिक कामों से जोड़ा जाए, क्या ये भविष्य में कला और कलाकारों के प्रति समाज के नजरिए को, उनके समर्थन को बदल सकती है? और ये भी कि जिस तरह का जुनून एक क्षेत्रीय फिल्म के लिए दिख रहा है, वो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, भाषा और लोगों के आपसी जुड़ाव के बारे में हमें क्या सिखाता है। इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।